एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, एक क्या है? खिलौना। वो शंकु के आकार का है। शंकु कैसा बनता है? ये बनता है शंकु। इस शंकु के आकार का एक क्या है? खिलौना है। ठीक है, खेलने वाला क्या है? खिलौना। किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या किसको बोलेंगे? केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी है, ये त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? आपकी त्रिज्या है ना। इसके बाद जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, उसी पर ज्वाइंट मार दिए। अर्धगोला समझते हो ना? गोले को अपन ने क्या कर दिया? बीच से आधा काट दिए, बन गया अर्धगोला। उस अर्धगोले के ऊपर अपन ने क्या चिपका दिए? शंकु लाकर के बिठाल दिए। अर्धगोले पर क्या है? ये अध्यारोपित है। नीचे हो गया आपका अर्धगोला। उस अर्धगोले के ऊपर अपन ने क्या चिपका दिया? यहाँ पर ये शंकु लाकर के अपन ने बिठाल दिए। तो ये क्या बन गया? आपका खिलौना बन गया। इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल जो हाइट है इसकी पूरी ऊंचाई, एच बराबर कितनी है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की क्या है? संपूर्ण ऊंचाई है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है ना। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस खिलौने का क्या ज्ञात करना है आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरी बात सुनो, गोला जो होता है ये गोल आकृति है। ये पूरी आकृति कैसी है? गोल है। यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है, वही त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की भी होगी। अगर ये दूरी 3.5 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी। इतनी पूरी कितनी है? 15.5। और इतनी कितनी है? यहां से लेके यहां तक कितनी है? 3.5 है कि नहीं है? है सेंटीमीटर। ये है 15.5 और गोले की त्रिज्या 3.5 है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी? अगर मैं इतने पूरे में से इतने को मैं घटा दूं, दिमाग लगाना, इतनी पूरी ऊंचाई में से अगर इतनी ऊंचाई को मैं घटा दूं तो किसकी ऊंचाई निकल करके आ जाएगी? शंकु की क्या निकल करके आ जाएगी? ऊंचाई या शंकु की हाइट निकल करके आ जाएगी निकल करके। सही है ना। चलो तो घटाओ, 15.5 में से 3.5 घटाओ, कितना बचेगा? तो यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कितनी आएगी? 5 में से 5 गए 0, 15 में से 3 गए 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकल करके आ जाएगी? हाइट निकल करके आ जाएगी। आ जाओ, क्या निकल के जाएगी? हाइट निकल करके आ जाएगी। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। ये पूरा हो गया 15.5। इसमें से अपन ने इतना घटा दी 3.5। क्या कर दिया अपन ने? माइनस कर दिए। तो हाइट कितनी निकल कर जाएगी यहां पर आपकी? 12 सेंटीमीटर। क्या निकल के जाएगी? आपकी शंकु की ऊंचाई। ठीक है, कितनी निकल के आ गई यहां से लेके यहां तक? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? संपृष्ठ मतलब बाहर का पृष्ठ। देखो खिलौना ऐसा और ऐसा है ऐसे खिलौना। कुछ मत करो, सबसे पहले जो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लो। अर्धगोले का क्या निकाल लो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। और शंकु का क्या निकाल लो? शंकु का निकाल लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दो तो किसका निकल जाएगा? पूरे खिलौने का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। 4 नंबर में आएगा। ये बड़ा ही सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आया आपको समझ में? यहां पर आया कि नहीं आया? पहले मेरे को ये बताओ। आ गया ना? तो यहां पर अपन क्या डालेंगे? हल डालेंगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले यहां पर लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। सवाल में क्या दिया है ना? शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है,
है ना, शंकु की त्रिज्या जो किसके बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है ना, बराबर किसके बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। लिख लोगे। शंकु की त्रिज्या मतलब कि जो शंकु की जो त्रिज्या है वो आपकी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब आर बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। ये कैसी इसके बराबर है इसके बराबर। इसके बाद यहां पर आपकी त्रिज्या यहां पर आपकी क्या गई है, दी गई है। तथा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसको एच मत मानो। खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है ना, इसको एच मत मानो, अपन एच मानेंगे शंकु की ऊंचाई को। ठीक है, आया आपको समझ में। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है, यहां से लेके यहां तक खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। यहां से लेके यहां तक जो टोटल ऊंचाई है खिलौने की, जो टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद तब शंकु की ऊंचाई, h बराबर। चलो बताओ शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे। इतनी पूरी खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5 और गोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5। इतने पूरे में से अगर इतना माइनस कर दोगे तो किसकी ऊंचाई निकल के जाएगी, शंकु की ऊंचाई निकल करके जाएगी ना। तो घटाने पर कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 3 गए 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एज बराबर कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। 12 सेंटीमीटर क्या शंकु की ऊंचाई है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां पर देखो, अब यहां पर हमको निकालना है, देखो शंकु का जब हम निकालते पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सूत्र से पाई आर एल होता है। एल का मतलब क्या होता है, एल यानी क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन यहां पर एल का मान कहीं पर भी दिया है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान। तो यहां पर हम लिखेंगे तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, करनी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग, यही होता है। क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई उसको हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, है ना। ठीक है ना। क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, करनी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। इसके बाद बराबर का बराबर, करनी का हो गया करनी। आर का मान कितना दिया है, कितना आर का मान, 3.5। आर का मान कितना रख दोगे, 3.5। घात 2 का घात 2, धन का हो गया धन। ऊंचाई एच का मान कितना है, 12। एच की घात 2 मतलब किसकी घात 2, 12 की घात कितनी, 2। अब बराबर का हो जाएगा बराबर, करनी का हो गया करनी। 35 में 35 का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 35 का वर्ग कितना होता है, 35 गुणा 35 करो स्पीड में, कितना होता है 35 का वर्ग, करे फटाफट करो। 35 गुणा 35 स्पीड में करो, 35 गुणा 35 जल्दी बताओ कितना आया। सही में इतनी आता है, 1225। 35 में 35 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 1225। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हो और मालूम है, 35 को हम लिख देंगे 35,
बटा दशमलव का एक संख्या पे दशमलव लगा है तो एक क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। और घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 धन 12 का वर्ग कितना होता है 144 बराबर का बराबर करनी का क्या लग जाएगा यहाँ पर आपका करनी लग जाएगा। इसके बाद अब करो, अब देखो, अब देखना ये 5 से कट जाएगा क्या, 5 सत्ता 35 बटा का बटा 5 दूनी 10 7 बटे 2 घात कितनी है 2 धन 144 से 144। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, क्यों आ रहा है। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर करनी 7 का वर्ग सती सती कितना होता है 49 बटा करनी पूरा नीचे तक लेके आना ना, और 2 की घात 2 दूनी कितना होता है 4 धन 144 का हो गया 144 बराबर का बराबर, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम क्या मान लेते हैं 1। करनी का यहां पर क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगा करनी। अब चलो 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 4 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 4, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर 49 एकम कितना हो जाएगा 49 धन का हो गया धन 144 में 4 का मल्टीप्लाई करो 4 चौ 144 गुणा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इतना करते बन जाएगा सबसे। इतना समझ में आ गया नहीं आया पहले मेरे को बताओ, आ गया। शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर कितनी दी है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या आर बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तथा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक जो टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे, इतनी पूरी ऊंचाई में से हमने त्रिज्या को हमने यहाँ पर माइनस कर दिए तो कितनी निकल गई शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एच बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर। हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है तो हमने निकाली शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, सूत्र के लगा दिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है करनी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। आर का मान कितना है 3.5 ये रख दिए, घात 2 का घात 2 हो गया, धन का हो गया धन। ऊंचाई एच का मान कितना है, ऊंचाई एच का मान है 12, ऊंचाई एच का मान कितना रख दिए 12, घात 2 का हो जाएगा घात 2। 35 को हम लिख सकते हैं 35/10 दशमलव का एक संख्या का 1 0। 5 से काट दिए 5 7 35 5 दूनी 10 12 का वर्ग 144 सती सती 49 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, बटे में कुछ नहीं किया मान ली 1 मान ली 4 1 का लघुत्तम लिए 4 आया, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, ये यहाँ पर इतना आ गया। इसको उतारो काफी जल्दी से, सबने उतार लिए, सबने मिटाने कहाँ गया, मैंने भी मिटाया था ना, कहाँ रख दिया, अरे ये रखा है, मैं भूल गया क्यों। हो गया इतना, उतार ली सबने, सबने मिटा दूं ऊपर का। चलो अब देखो ना, इसके आगे करना है ना, इसके आगे इसके आगे करेंगे ना। अब इसके नीचे से करना, बराबर का हो जाएगा क्या, बराबर करनी का हो जाएगा करनी। चलो 49 से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 49 धन 144 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 576 और बटे में कितना है 4 बराबर का बराबर। इसके बाद जोड़ दो इनको, 9 और 6 कितना होगा 15 का 5 हासिल का 1 है ना, 7 और 1 कितना हो गया 8 8 4 12 का 2 हासिल का 1 6 और 1 कितना 5 और 1 कितना हो गया 6 625 बटे कितना आ गया 4 बराबर। 625 को आप क्या लिख सकते हो 25 का वर्ग लिख सकते हो और 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का वर्ग लिख सकते हो। 625 को लिख सकते हो आप 25 का वर्ग और 4 को लिख सकते हो 2 का वर्ग, मतलब 25 बटे 2 का होल वर्ग बराबर। अगली तुम एक के नीचे एक लिखना है, साइड में मत लिखते चलना, ठीक है। इसके बाद वर्ग से करनी क्या हो जाएगी आपकी कट जाएगी, तो कितना बचेगा 25 बटे 2 बचेगा, कितना बचेगा 25 बटे 2 बचेगा। इसके बाद 2 एक कम 2 और इसको 25 बटे 2 ही रहने दो 2 सेंटीमीटर।
ये क्या आ गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 25/2 सेंटीमीटर आ गई, है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, यहां पर लिख लोगे, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना आ गया, 25/2 सेंटीमीटर। ये शंकु की क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना आ गया, 25/2 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, आगे निकल करके। चलो इसके बाद 25/2 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब देखो, अब क्या ज्ञात करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब निकालूंगा मैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब खिलौने का क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब हम क्या निकाल लेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, खिलौना कैसा बना है, ऊपर क्या है, ऊपर शंकु है, तो हम निकाल लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालोगे, शंकु का क्षेत्रफल, है ना, है ना कि नहीं। क्या निकालोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल मैंने सूत्र पढ़ा था आप लोग को, है ना, सूत्र पूरे लिखवाया था मैंने, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। जिनने जो नहीं आया वो कोचिंग वो कल के वीडियो में देख लेना ना, यूट्यूब पर डला है ना, ठीक है। तब क्या निकालोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने क्या निकाल लिए, इस शंकु के वक्र पृष्ठ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का आपने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिए। और अर्धगोले का क्या निकाल लोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को आप जोड़ दोगे तो पूरे खिलौने का निकल के जाएगा। इतना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को अगर आपने जोड़ दिए तो किसका निकल करके जाएगा, पूरे खिलौने का क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकाल लोगे, अर्धगोले का क्या निकाल लोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसका निकल जाएगा, पूरे खिलौने का क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका निकल जाएगा, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बराबर का हो गया, बराबर। चलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने कल लिखवाया था, क्या होता है, पाई आर एल। धन का हो जाएगा धन। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। इतना ही होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो, बराबर का बराबर, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी, आर यहां पर भी, आर यहां पर भी है, दोनों के पास से यहां से हमने पाई आर कॉमन निकाल लिए। पाई आर यहां से कॉमन निकल गया, यहां पर सिर्फ कितना बचेगा, एल धन। पाई भी बाहर निकल गया, 2r में से 1 r बाहर निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा। पाई तो बाहर निकल गया और 2r में से 1 r बाहर निकल गया, कितने r बचेंगे, 1 r बचेगा यहाँ पर 1 r, लिखते भी चलना है। ठीक है, बराबर का बराबर। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान कितना दिया है, कितना दिया त्रिज्या r, ये है ना त्रिज्या r का मान कितना है, 3.5। त्रिज्या r का मान कितना रख दोगे, 3.5। ऊंचाई एल का मान कितना है, वो तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना है, ये निकाले। एल का मान कितना है, 25/2। एल का मान कितना है, 25/2 धन 2 का हो गया 2 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है, 3.5। 3 कितना है, 5। त्रिज्या आर का मान कितना है, 3.5 है। इतना उतारो जल्दी से। इतना समझ में आ कि नहीं आया, पहले ये बताओ मेरे को। आया समझ में, दिमाग के अंदर जा रहा है, इधर। चलो कर ले इसको इतना। चलो, हम निकाल रहे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। मिटा दो उसको, उतार लिए, कॉपी में लिखो, उसको लिख लिए। चलो,
अब आगे देखो ना, बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर 22/7 का क्या हो जाएगा, गुणा 35 का हो गया, दशमलव का एक, एक संख्या पे दशमलव का एक, 0 कर उसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, एक बचा, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लग गया, एक पे 0 10, 2 पंचे कितना हो गया 10, 25 का आधा 12.5, ठीक है, धन का हो गया धन, 35 दूनी कितना होता है 70, एक संख्या के पहले दशमलव लगा है, तो एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, बराबर का बराबर। अब काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 7 1 कम 7, 7 पना 35 है ना, 7 1 कम 7 गुणा, है ना, और ये कितना हो गया, तो कैसे काटा देखो, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 7 पना 35, चलो 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7 कितने होते हैं 12, 13 14 15 16 17 18 19, 19 दशमलव 5 है, दशमलव 5, ठीक है, 12 और 7 कितने होते हैं 19, दशमलव 5 दशमलव 5, इसके बाद 5 से 5 भी क्या हो गया, कितना बचा 11 गुणा 19.5 का हो गया 19.5, दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ गुणा कर दो, 11 5 है 55 का 5 हासिल का 5, 11 9 के 99, 99 5 104 का 4 हासिल का 10, 11 कम 11, 11 और 10 21, एक संख्या पहले दशमलव को लग गया, एक संख्या पहले क्या दशमलव, इतने आ रहा आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो लिख लो आंसर, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिख लोगे आंसर, आंसर लिख लोगे अतः खिलौने का क्या निकाल लोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल कितना है 214.5, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर है। ये क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, चलो मिटा दो उसको, उतार ली थे ना, लड़की उतारेगी नहीं, कापी देखो उसकी, इसको देख के और उतार ली, और पीछे वाली कापी देख तो तनिष, उतारोगे नहीं इसलिए पूरा लास्ट तक, चल पढ़ रहा है मतलब लगा ना, चलो अगला सवाल लिखो। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिखो, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर, जिसके क्या ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या है,
अध्यारोपित है, अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। सवाल कहाँ का है? दूसरा। तो 4 नंबर वाले सवाल यार आएंगे ये, है ना, उनको करना ही पड़ेगा। देखो सवाल लिख ली सबने कॉपी में। चलो अब लिखने के बाद इसको हमको हल करना है। हल करेंगे इसको हम हल करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला है और अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है, ठीक है ना। अर्धगोले के आकार का मतलब ऐसा होना चाहिए, पेंदा उसको ऐसा रहेगा, अर्धगोला ना, ठीक है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोला, एक गोला है, गोला, उस गोले को अपन ने बीच से काट दिए तो बना अर्धगोला। उस अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर अपन ने क्या जोड़ दिए? अपन ने एक बेलन ला करके जोड़ दिए। बेलन मतलब सिलेंडर, कल समझा था मैंने आप लोग को। बेलन जो पाइप होता है बेलन के आकार का, ठीक है। मतलब एक ऐसा गोल वाला आपने ला करके, देखो आपने ये जोड़ दिए और नीचे से ऐसी पेन दी उसकी, ठीक है। अर्धगोला मतलब बेलन कैसा है? ठीक है। ये बन गया आपके अर्धगोला बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? अर्धगोला बन गया, अर्धगोला ये बन गया अर्धगोला, है ना। और अर्धगोले के ऊपर एक क्या है? क्या है? अर्धगोले के ऊपर क्या है? बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। ये अर्धगोला, इसके ऊपर बेलन। बेलन कैसा होता है? एक पाइप जैसा, है ना, उसको अपन बेलन कहेंगे, है ना। तो बेलन ला करके अपन इसके ऊपर ये जोड़ दिए। बेलन क्या है? अध्यारोपित है। ये बेलन है, ठीक है। बेलन, ये इसको छोड़ दो, दिख रहा बेलन जैसा। और नीचे क्या है? ये गिलास टाइप का, मतलब इस प्रकार का। मगर रखेंगे तो लुढ़क जाएगा वो, तो है नहीं कि नहीं, ठीक है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? खोखला बेलन क्या है? अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है? यहां से लेकर के 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की टोटल ऊंचाई मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की कुल ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बर्तन के अंदर अपन हाथ डाले, इधर साइड का क्षेत्रफल, आंतरिक अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है।
गुंडी के अंदर तुमने हाथ डाले, है ना, अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ज्ञात करना, ठीक है। इसके अंदर का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आया समझ में? मुझे ये बताओ व्यास, ये क्या है? व्यास है। व्यास की आधी क्या होती है? यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, व्यास की आधी क्या होगी? व्यास अगर 14 का है तो उसका आधा कर दिए, कितना जाएगा? 7। त्रिज्या कितनी की हो गई? तो यहां से लेके यहां तक भी अर्धगोले की त्रिज्या ही रहेगी, और यहां से लेके यहां तक भी अर्धगोले क्या रहेगी? त्रिज्या। मतलब त्रिज्या कितनी है? नहीं आया समझ में? क्या है बताओ मेरे को। हाँ, खोपड़ी के अंदर जा रहा है। यहां से लेके यहां तक कितना है? 14 है। 14 का आधा कितना होता है? 7। अगर त्रिज्या 7 है तो ये भी तो त्रिज्या है ना। अरे सिर्फ गोले, बेलन को मत देखो, गोले को देखो। यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7, ये भी 7, ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 होगा नहीं होगा बताओ मेरे को। हालांकि थोड़ा लंबा दिख रहा है, तुम लोग प्रकार से बनाओगे कापी में तो थोड़ा ऐसा करके बनेगा ना। ये कितना रहेगा तुम्हारा? 7 हो गया। 7। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे बेलन की ऊंचाई निकालना है। ये पूरी कितनी है? उसमें से इतना घटा दो, 7। इतने में से इतना घट गया। अरे इतने में से इतना घट गया तो इतना बचेगा, और जेई क्या रहेगा? बेलन रहेगा। तो 13 में से 7 घट गए, कितना बचा? 6 होते। हाँ 6। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? एच बराबर कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। आ गया? ये पूरा है 13 में 7 घट गए, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर, है ना। आज जो सवाल करवा रहा हूं उनको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो आज प्रैक्टिस नहीं करेगा उससे कल का कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अब सवाल बढ़ते हुए आएंगे। ये छोटे सवाल है, अब इनसे बड़े बड़े सवाल आएंगे, ठीक है। इसलिए ये सवाल जो है इनको अच्छे से घर पे 2-2 बार 3-3 बार करना। आज का बनेगा तो ये कल का बनने वाला है, ठीक है। नहीं तो देखो अपना ये जो पूरे बेलन की ऊंचाई कितनी आई थी अपनी? 13 सेंटीमीटर। कितनी थी? 13 सेंटीमीटर। और ये जो आपका जो गोला है, गोले की ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर। इतने पूरे 13 में से हमने 7 को क्या कर दिए? घटा दिए। इतने पूरे 13 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो किसकी ऊंचाई निकल जाएगी? बेलन की क्या निकल जाएगी? ऊंचाई निकल जाएगी। ये हो गया 13। 13 में से 7 गए, कितना बचेगा? 13 में से 7 गए, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी निकल करके आ गई आपकी? 6 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। आ गई निकल करके, है ना। ये 7 कहां से आया? ये 14 सेंटीमीटर आपका व्यास है। इस 14 सेंटीमीटर का व्यास का आधा क्या होती? त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर हो गई, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर। चलो अब देखो बन गया आपका चित्र ये। इसके बाद यहां पर लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास। ये आपका अर्धगोला है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी व्यास कहलाती है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है? d बराबर 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। हम क्या निकाल लेंगे? इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या r। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी क्या होती है? व्यास 14 है, 14 का आधा कर दो, मतलब 2 का भाग कर दो। अगर आप व्यास में 2 का भाग दोगे तो क्या निकल जाती है? त्रिज्या। व्यास हो गया 14, इसमें हमने 2 का क्या कर दिए? भाग कर दिए, क्या निकल जाएगी? त्रिज्या। 2 1 कम 2, और 2 7 क्या हो जाएगी? 14। त्रिज्या निकल करके आ गई। आई कि नहीं आई? निकल के आ गई त्रिज्या निकल करके। चलो ना, त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। अरे जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी ही त्रिज्या किसकी होगी? बेलन की होगी। अर्धगोले की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। होगी नहीं होगी? यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। होगी?
7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आर भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अब बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक के बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अब हम क्या निकाल लेंगे? बेलन की ऊंचाई। किसकी निकाल लेंगे? अरे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। अरे बर्तन की कुल ऊंचाई हो गई 13, इसमें से हम इतना घटा देंगे। ये किसका है? अर्धगोले का 7। इसको हमने माइनस कर दी तो किसका निकल जाएगा? बेलन का निकल जाएगा। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी होगी? 13। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? अर्धगोले की ऊंचाई 7 को हम कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 13 में से 7 गए, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये पूरे 13 में से 7 घट गए, तो 13 में 7 कितना बचेगा? यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितनी जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आ जाएगी निकल करके? इतना आया कि नहीं समझ में बताओ पहले मेरे को। आ गया? ठीक है, ठीक है ना? कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हम निकाल लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल ने क्या ज्ञात करने को बोला है? सवाल ने बोला है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हम निकाल लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल? कैसे निकालोगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और बेलन का क्या निकाल लो? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तो पूरे बर्तन का क्या निकल के आ जाएगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र 2πr², है ना? धन का हो गया धन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr(h). अब कई सारे बच्चे जिनको पता नहीं सूत्र कहाँ से आए हैं, ठीक है ना? है ना? बोलो, कल की जो क्लास डली यूट्यूब पर उससे आप देख सकते हो ना। बाकी सूत्र पूरे याद करना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2πr²। किसका है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। धन का हो गया धन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr(h) होता है। चलो, पाई का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। पाई का मान अगर नहीं दिया होता है तो पाई का मान कितना लेके चलते हैं? 22/7। बराबर का बराबर 2 का हो गया, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी। तो क्या करेंगे? अरे 2πr कॉमन निकाल लेंगे। 2 बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, 2 आर में से 1 आर निकल गया, अंदर से कितने आर बचेंगे? 1 आर। 2 भी बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, आर भी बाहर निकल गया, अंदर से कितना बचेगा? h। समझ में आया कैसे करें इसको? कॉमन निकालते तो आते ही है ना। इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद इतना उतार लिए, इसको कॉपी में तुरंत नोट करो, पूरा चित्र बना लो। बना ली पूरा चित्र? इतना समझ में आ गया? इसके बाद अब बराबर का हो जाएगा क्या? बराबर 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना है? पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान कितना है? यहां से लेके यहां तक की दूरी त्रिज्या आर का मान कितना है? 7। कोष्टक का हो गया, कोष्टक मान रख रहा हूं मैं सिर्फ, है ना। आर का मान कितना है? 7 धन। एच का मान कितना है? एच का मान कितना है? 6। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 7 और 6 कितना होता है? 13। 44 और 13 का मल्टीप्लाई करो। 13 कम 13, 20 तक पहाड़ी रट लो रे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 4 52 का 2 हासिल का 5, 13 4 52, 52 और 5 कितने होते हैं? 52, 53 54 55 56 57 कितने होते हैं? 57 वर्ग सेंटीमीटर। इतने आ रहा आंसर? तो लिख लो उत्तर। अतः बेलन का आंतरिक, अतः बर्तन का, पूरे बर्तन का, है ना, अतः बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना है। ये हो गया आपका आंसर। आंसर लिख लो। अतः बर्तन का कुल
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है? 572 वर्ग सेंटीमीटर है। बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 572 वर्ग सेंटीमीटर है। किसका? बर्तन का। बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 572 वर्ग सेंटीमीटर है। बन जाएगा सबसे। चलो अगला सवाल करेंगे। आप मिटा दूं इसको मैं? क्यों? ज़्यादा सवाल नहीं दिए इसमें। अब भी खत्म हो जाएगा अध्याय। बाकी ये पार्ट कर, बाकी इस टाइप के सवाल करने में मज़ा आता है कि नहीं? क्यों आता है ना मज़ा? क्षेत्रफल निकालना बहुत मज़ा आता है इसमें। ऐसे सवाल करने में जो आनंद आता है ना, मैं क्या बताऊँ। चलो अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। लिखो, दवा का एक कैप्सूल, लिखना भी है ना, एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसकी दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा है। जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, मिलीमीटर है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो मार्कर थोड़ा अच्छा चल रहा, क्यों? भले पतला भी है और अच्छा भी है, ठीक है। दुबले पतले लोग अच्छे रहते, मतलब क्यों? मार्कर पतला अच्छा चल रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया हूँ। मेरा वजन 100 किलो हो गया है, 100 किलो, और हाइट हो गई है 6 फुट 2 इंच। मेरे खानदान में किसी का इतना वजन नहीं होगा। बाकी मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से मोटा दिखता है और हाइट मेरे बराबर है, लेकिन उसका वजन कम है, 80 किलो है। मेरा इतना क्यों बढ़ गया? तुम लोग का वजन कितने किलो होगा? 40 किलो, 30 किलो, 20? अच्छा 50 है क्या? सही है, रहना चाहिए। खाते पीते घर गई हो, अच्छे बिल्कुल। क्यों? खाओ पियो, वजन बढ़ाओ। बाकी पहले के जो लोग थे, हुआ करते थे ना, वो सब हम मेरे टाइप के होते थे। आज से 100-200 साल पहले के लोग। आजकल क्या है कि सब कमज़ोर होते जा रहा है। मतलब पहले 90% लोग तगड़े थे, और अखाड़ा खेलना, गुरुकुल में ये खेलना, तलवारबाजी करना, ये करना वो करना, है ना, सब आता था। और आजकल के लड़के लोग छोटे छोटे से हो जाए बिल्कुल। और हम लोग जो बड़े हो गए, हम लोग को बहुत दिक्कत जाती है। कहीं खड़े हो जाए किसी के साथ तो साला अजीब सा लगता है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? क्लास में जब मैं क्लास में बैठता था ना, अपन खड़े हुए तो ऐसा लगता, मेरे साथ पढ़ने वाली जो लड़की लोग होती थी और जो लड़के लोग होते थे, ऐसा लगता कि कोई अंकल आगे खड़ा हो करके किसी के साथ जा रहे घूमने के लिए। नहीं, सीरियल में ऐसा लगता था
11वीं क्लास 12वीं क्लास, है ना ये नहीं? एक लगता है ना अजीब सा, मतलब सबकी उम्र कम लग रही है और अपन थोड़ा ज़्यादा लंबे चौड़े बिल्कुल हो गए, है ना? ऐसा रहता है। बाकी अच्छी बात भी है। अभी मेरी सबसे दिक्कत क्या होती है मालूम, मेरे को जूते चप्पल खरीदने के लिए मेरे सबसे बड़ा साइज होता है जूते चप्पल मिलने का 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर के बीच में। 14 नंबर का बड़ा साइज होता ही नहीं है। उमरेट की पूरी दुकान, छिंदवाड़ा की पूरी दुकान, परासे की पूरी दुकान, वहाँ पर जूते चप्पल कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के मैक्सिमम, 11 नंबर। उससे बड़ा कोई रखता है क्या? और 11 नंबर में मेरे पैर जाता है क्या? नहीं। तो मेरे को लगते हैं 14 नंबर साइज के जूते, वो कहाँ से बुलाना, फ्लिपकार्ट से बुलाना पड़ता है। उसको आने में लगता है कम से कम 1 महीने का समय। तो बड़ी दिक्कत जाती कई बार, ऐसा भी हो जाता है। बेल्ट ले लेके परेशान हो जाता हूँ। बेल्ट लेता हूँ, साला बेल्ट छोटे पड़ जाता है। बहुत दिक्कत जाती, क्या बताऊँ। इसलिए मतलब, लेकिन एक दिन इतना बड़ा ब्रांड रहेगा मनसाऊ कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बोलेगी सर आप हमारी चप्पल बिकवा दीजिए, हमारी चप्पल नहीं बिक रही है, हम आपकी साइज़ की चप्पल आपको बनाएंगे और आपको 10 लाख रुपए भी देंगे, बस आप बिकवा बस दीजिए करके। वो काम भी आएगा एक दिन, है ना कि नहीं? कंपनी स्पेशल में बनाएगी बिल्कुल। कैसा बनाएगी? स्पेशल में। ऐसा रहता है। बाकी देखो यार, जो लोग मोटे हैं वो पतला होना चाह रहे हैं, है ना कि नहीं? जो पतले हैं वो मोटा होना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा कहने मतलब, जो भगवान ने अपन जैसा बनाया ना, अपन वैसे ही अच्छे अपने आप में अच्छे, है ना कि नहीं? खुश रहो, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा रहता। चलो देखो यहाँ पे ना, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक क्या है? कैप्सूल। किसके आकार का? एक बेलन के आकार का है। ठीक, कैप्सूल देखियो, दवा कैप्सूल देखो, ये है ना, ये ऐसा ऐसे ही रहता है दवा का एक कैप्सूल। बेलन का मतलब होता है पाइप। पाइप देखो तुमने, पाइप सेम उसी को हम बोलते हैं बेलन, ठीक है? सिलेंडर। ये दवा का क्या हो गया? कैप्सूल हो गया, ठीक है। दवा का क्या होगा? कैप्सूल। किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। अपन ने आधा गोला काट के लेकर के आए और जे लगा दिए। अरे यार, अरे हाथ कैसे हो गए? हट, ये बन गया, ठीक है। एक अर्धगोला अपन ने यहां पर ही लगा दिए। अर्धगोला मतलब आधा गोला काट के अपन ने यहां पर ये लगा दिए। और इस तरफ भी क्या लगा हुआ है? एक क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। लग गया। देखो, ये हो गया आपका एक बेलन। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आपका? बेलन हो गया। और इस तरफ भी एक अर्धगोला काट के अपने लगा दिए, आधा गोला। इस तरफ भी अपने आधा गोला काट करके यहां पर क्या कर दिए? लगा दिए, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm। पूरे कैप्सूल पूरा बोला है, मतलब जहां से लेकर के यहां तक पूरी लंबाई कितनी है? 14 mm। ये टोटल लंबाई कितनी है? 14 mm इसकी क्या है? लंबाई है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। इसका व्यास 5 mm है। व्यास कितना है? 5 mm। व्यास किसको बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है? 5 mm। क्या है? व्यास। व्यास समझते हो किसको बोलते हैं? यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना हो गया? 5 mm है। 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सवाल मैंने पिछले साल करवाया था। कहाँ का है? कहाँ का सवाल है? छठवा कहाँ है? कहाँ है रे? 76.1 का। हाँ चलो जी, है ना, ठीक है। अब देखो, आपको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कुछ मत करो, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? बेलन है।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए और इस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए और इस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए और तीनों को जोड़ दिए, तो पूरे कैप्सूल का क्या निकल जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा। मुझे ये बताओ, यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा व्यास है वो कितना है? व्यास कितना है? व्यास की आधी क्या होती है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी? तो 5 का आधा क्या होता है? 2.5 होता है। 2.5 यानी 2.5। त्रिज्या कितनी हो गई? 2.5। मतलब यहां से लेकर यहां तक भी त्रिज्या कहलाएगी और यहां से लेकर यहां तक, गोले की बात कर रहा हूं मैं, गोले ना भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 2.5, 2.5 mm आ गई। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 2.5। कितनी है? 2.5 mm है क्या नहीं है? मुझे बताइए, है? अगर ये 2.5 mm है तो ये भी कितनी रहेगी? यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी रहेगी वो भी कितनी रहेगी? 2.5 रहेगी नहीं रहेगी? mm रहेगी। कितनी रहेगी? 2.5 mm रहेगी। अब इतने पूरे 14 में से 2.5 गया, 2.5 और 2.5, 5 को मैंने घटा दिया। सुनना, ये पूरा 14 है, ये 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5 हो गए। 2.5 और 2.5 मैंने 5 घटा दिया तो इतना बचेगा। तो 14 में से 2.5 गए और 2.5 गए, तो 2.5 और 2.5 5 चले गए, तो 14 इतने पूरे में से इतना घट गया और इतना घट गया, तो कितना बचेगा? 14 में से 5 कितना बचेगा? 9 mm बचेगा, नहीं बचेगा? मतलब बेलन की लंबाई कितनी जाएगी? 9 mm निकल करके आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। चलो यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे और क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। क्या दिया है? पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है? 14 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई बराबर कितनी दी है? 14 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm है। तथा अर्धगोले, क्या दिया है? सवाल में दिया है अर्धगोले का व्यास कितना है? 5 mm है, 5 mm। तथा अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना है? 5 mm है अर्धगोले का व्यास। इसीलिए अब हम क्या निकाल लेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या। अर्ध गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? r बराबर, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, क्या कहलाती है? त्रिज्या। व्यास कितना है? 5। 5 का आधा, आधा मतलब 2 से क्या कर देना है? भाग। mm का हो गया m। व्यास हो गया 5, व्यास का आधा मतलब 5 में कितने भाग कर दिए हमने? 2 का भाग कर दिए। व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या r बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 5 की आधी कितनी होती है? 2.5, 2.5 मिलीमीटर। भाग देके देख लेना कितना आ गया? 2.5। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 बचा, 1 में भाग नहीं जा रहा, दशमलव लग गया, 1 पे 0, 10, 2 पंचे 10। ठीक है। ये अर्धगोले की त्रिज्या, अगर अर्धगोले की त्रिज्या अगर कितनी है? अरे अर्धगोले का व्यास 5 है तो त्रिज्या कितनी आ गई? 2.5 निकल गई। अर्धगोले की जो त्रिज्या रहेगी भाई, त्रिज्या बेलन की भी रहेगी, क्योंकि बेलन का व्यास भी 5 है, अर्धगोले का व्यास भी 5 है। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी? 2.5 होगी ना। इसीलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? कितनी होगी? 2.5 mm। ठीक है,
मिलीमीटर है, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। ये निकालना है हमको, क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या निकाल लेंगे, तब बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, अब हम क्या निकाल लेंगे, बेलन की ऊंचाई h निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई कहां से कहां तक होती है, यहां से लेकर के यहां तक। कैसे निकालोगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई किससे निकालोगे, पूरे कैप्सूल की ऊंचाई कितनी है 14, उसमें से इतने पूरे में से इतना 2.5 घटा दिए, घटा दिए। अरे इधर त्रिज्या 2.5 है तो मतलब ये भी 2.5 होगा ना, और ये भी कितना है 2.5 है। इतने पूरे में से इतना 2.5 घटा दिए और इतना 2.5 को घटा दिए और 2.5 का कर दिए घटा दिए। h बराबर 14 का 14, ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह का आता ऋण का, तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए 5। 14 में 5 कितना बचा 9 mm बचा। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 9 mm निकल करके आ गया। कितना निकल करके आ गया 9 mm निकल करके आ गया। अब क्या निकालना है हमको, पूरे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब निकाल लेंगे तब पूरी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्या निकाल लेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ मुझे, कैसे निकालोगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन, किसके निकाल लेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। किसका निकालोगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो अर्धगोला बना हुआ है किसका निकाल लोगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका निकाल लोगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे। बेलन का क्या निकाल लिया आपने, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। और ये जो अर्धगोला है इस अर्धगोले का भी क्या निकाल लिया आपने, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं, तो इसमें कितने गुणा कर दो, 2 का क्या कर दो, गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। आया कि नहीं आया समझ में बताओ पहले मेरे को, आया। अरे इस बेलन का क्या निकाल लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जे एक अर्धगोला जे एक अर्धगोला जे अर्धगोले का भी क्या निकाल लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने अर्धगोले हैं, एक और एक 2 अर्धगोले हैं, कितने गुणा कर दिए यहाँ पर, 2 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए, 2 का गुणा। बनेगा नहीं बनेगा बताओ मेरे को, बन जाएगा। इधर का मिटा दूं, उतार ली कॉपी में, चलो। सवाल कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है मेरे को बताओ, सरल है आसान है। बराबर का हो गया बराबर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच धन 2 का हो गया 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गोला और आधा गोला और आधा गोला, एक पूरा गोला बन जाएगा। 2 दूनी 4 और पूरे गोले का होता है 4 पे आर की घात 2, वैसे भी होता था ना। तुम ये देखो ना, बराबर का बराबर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 निकाल लिए, पाई जहाँ भी पाई निकाल लिए, आर जे भी आर भी निकाल लिए। अरे 2 पाई आर निकल गया, अंदर क्या बचा एच, धन का हो गया धन, 2 निकल गया, पाई निकल गया, 2 आर में से 1 आर निकल गया, क्या बचा अंदर का 2 बचा और 1 आर बचा। नहीं बचा क्या, नहीं बचा, निकाल ली कॉमन, इतना ही बचेगा। बराबर का बराबर, 2 का हो गया 2 गुणा, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है, कितना है आर का मान,
त्रिज्या आर का मान कितना है? ये त्रिज्या कितनी निकाल, 2.5 निकाले ना, लिखे होंगे कापी में, कितना? 2.5। ऊंचाई एच का मान कितना है? ऊंचाई कितनी है? 9, धन 2 का हो गया 2, गुणा आर का मान कितना है? 2.5। इतना ही है कि नहीं है? इतना है। बराबर का बराबर, 22 दूनी 44 और बटे में कितना है? 7। 25 का हो गया 25, दशमलव का 1, एक संख्या का हो गया 1 0, 9 का हो गया 9 धन, 2.5 दूनी 5, नहीं होता क्या? 2.5 को बढ़ाई बहन चाहिए ना, 2.5 1 कम 2.5, 2.5 दूनी 5, गुणा करके देख लेना, नहीं हो तो बताना फिर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 का 7, 25 का 25, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10। अरे भैया 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। अब और काटेंगे ना, अरे काटना पड़ेगा, काटने में जो आनंद आता है वो किसी में आता है क्या? नहीं आता है। 22 का 22, 5 कम 5 पचम, 7 कम 7 7 दूनी, अरे पचम 25 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 22 धाम 220 mm। इतनी आ रहा आंसर, mm स्क्वायर, mm स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लो आंसर, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm स्क्वायर होगा। लिख लो, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 220 mm स्क्वायर होगा। उतार लो सवाल।